हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकसित कृषि। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये एमसीक्यूज थोड़ा हो सकता हो आपको आसान लगे, लेकिन हर एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम अगर आप देने जा रहे हो तो ये एमसीक्यू जरूर पूछे जाते हैं। इतना आपको ये जितना एमसीक्यू मैं बता रहा हूं पूरा रट जाना है। एकदम आपको एकदम बता रहे हैं ना कि एकदम जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं वही इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आपको एकदम शिद्दत के साथ देखना है, ठीक है। जहां आपको लगता है, ठीक है, चीजें नोट करने वाली हैं, आपको नहीं पता है उनको आपको साथ ही साथ नोट भी करना है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं पिछले 5 सालों से डिफरेंट यूनिवर्सिटी में बच्चों को भेज रहा हूं और गाइड कर रहा हूं, और तमाम स्टूडेंट जो है हमारे पढ़ाए हुए देश के तमाम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, ये पहला वीडियो है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंधित आप एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये चैनल ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ तक कि एंट्रेंस तक हम आपके साथ नहीं है। आप एंट्रेंस के बाद अगर आप सेमेस्टर में भी कहीं जाते हो, एडमिशन लेते हो, उसके बाद भी हम आपके साथ चलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ओरिजिन प्लेस ऑफ सोयाबीन। सोयाबीन की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, सोयाबीन सोयाबीन से संबंधित सभी चीजें यहीं पे देख लेते हैं। तो सोयाबीन का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है ग्लाइसिन मैक्स, ठीक है। ग्लाइसिन मैक्स होता है, इसका क्या होता है, साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है, मैक्स। ये ई बीच में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ग्लाइसिन मैक्स इसका क्या होता है, साइंटिफिक नेम होता है। लेकिन यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, हमसे ओरिजिन प्लेस पूछा है। ओरिजिन प्लेस का मतलब होता है कि मूल स्थान, मतलब उत्पत्ति स्थान इसका कहाँ है, ठीक है। क्या सर यूएसए है? नहीं नहीं नहीं, यूएसए तो नहीं है। साउथ अमेरिका है? नहीं 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 नहीं, चाइना है। इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ हो जाता है सर, चाइना हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम बात कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच आपका इंतजार कर रहा है। कौन सा बैच है सर? एंट्रेंस एग्जाम 2026 का ये बैच आपके लिए आ चुका है, क्रांति बैच। इस बैच में पूरा आपको पूरा एकदम स्ट्रक्चर वे में आपको पूरी क्लासेस मिलने वाली है। देखो अभी ये मेरा बैच जो है, प्राइस इसका 599 है, ठीक है। ऑफर चल रहा है, शिवरात्रि का ऑफर चल रहा है, ठीक है। तो जाओ अभी एनरोल कर लो, ठीक है। यहाँ पे क्लासेस जो स्टार्ट होंगी 15 मार्च से स्टार्ट होने वाली है, यानी कि आपका जब बोर्ड एग्जाम खत्म हो रहा है जस्ट उसके बाद जो है यहाँ पे क्लासेस पूरा एकदम रेगुलर वे में चलेंगी। लाइव क्लासेस होंगी, कंप्लीट सिलेबस किया जाएगा, जो आपका कॉन्सेप्ट होगा उसको जो है क्लियर किया जाएगा। चाहे आप यूपी कैडेट की तैयारी कर रहे हो, बीसीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी कॉलेज, डीडीयू या फिर टीडीपीजी कॉलेज की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये जो है बैच आपके लिए बहुत एकदम परफेक्ट है। मैं पिछले 5 सालों में इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं और हमें पता है कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। हमारे यहाँ वही टॉपिक पढ़ाए जाते हैं जो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे और चीजें बात कर लेता हूं मैं। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमारी क्लासेस चलती हैं। चाहे आपका एग्रीकल्चर का ए भी नहीं पता होगा तो वो सिखाने का काम हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप दिया जाता है जो हमेशा आपका खुला होता है। कभी भी कोई भी डाउट आता है तो आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। पीवाईक्यूज दिए जाएंगे, मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर्स दिए जाएंगे और 1-to-1 मेंटरशिप सेशन दिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि यहाँ पे बच्चों को ये भी नहीं पता होता है फॉर्म कैसे भरना है। पूरी ए टू जेड डिटेल आपको केवल विकसित कृषि पे दिया जाएगा, ठीक है। मेंटरशिप सेशन का मतलब आप सामने होंगे, हम आपके यहाँ पे होंगे। अब तो सोच रहे होंगे सर ये तो बैच ऑनलाइन है, कैसे हम आपके सामने होंगे? नहीं नहीं, यहाँ हमारे यहाँ जूम के माध्यम से या फिर गूगल मीट के माध्यम से क्लासेस दी जाती हैं, मेंटरशिप सेशन दिए जाते हैं, वहां पे गाइड किया जाता है कैसे कैसे आपको एग्जाम को क्रैक करना है, ठीक है। तो देर किस बात की, अगर कोई भी डाउट आता है तो आप इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है। उसके बाद जो है आप क्या करो, एनरोल करो, विकसित कृषि का मोबाइल ऐप डाउनलोड करो, वहां पे आपको सिलेबस मिल जाएगा, सभी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सोयाबीन कंटेन, यानी कि सोयाबीन में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें सोयाबीन की, अभी हमने बात किया सर ग्लाइसिन मैक्स, इसका क्या होता है साइंटिफिक नेम होता है। ओरिजिन प्लेस यानी उत्पत्ति स्थान कहाँ होता है, चाइना होता है। अब इसको मैं एक रामबाण ट्रिक बता रहा हूं आपको, वो ट्रिक क्या है, इसमें 20-40 का याद रखना, ठीक है। दो गुना कर देना, 20 क्या पाया जाता है, तेल पाया जाता है इसमें, ठीक है। साथ ही साथ जो 40 सब पाया जाता है ये क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। 40 से 42 भी कहीं कहीं आता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 40 और 20 का रेशियो याद रखना है। तो यहाँ पे देखो 20 तेल पाया जाएगा, ठीक है, 20 तेल और 40 प्रोटीन, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको भी याद रखना है। हाँ, पीडीएफ के बारे में अगर हम बात करें तो ये पीडीएफ जो है हमारे विकसित कृषि की ऐप पे ही मिलेगा, तो आप अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है, वहां पे मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने आता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च इज लोकेटेड, आईआईपीआर की बात कर लेते हैं, ठीक है। आईआईपीआर की बात कर लेते हैं, ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये है कानपुर में, ठीक है। कहाँ है सर, कानपुर में, ठीक है, कानपुर में। आईसीएआर की अगर हम बात करें, आईसीएआर जो है, आईसीएआर कहाँ है, ये आपकी नई दिल्ली में है, ठीक है। कहाँ पे है सर, नई दिल्ली में है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है, ये आपका नई दिल्ली में है। इसको भी याद रखना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 16 जुलाई 1929 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 16 जुलाई 1929, सब बता दे रहा हूँ, यहीं पे नोट कर ले जाना, ठीक है। 1929 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे दलहन अनुसंधान केंद्र पूछा जा रहा है, तो यह कहाँ है, कानपुर। कानपुर में भी अगर हम बात करें तो कल्याणपुर। एक जगह हमें ऐसा भी क्वेश्चन इसको देखने को मिला था, ठीक है। देखो हम तमाम तरह की प्रीवियस ईयर पेपर देखते रहते हैं, हमें पता है कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक मैं पेपर देख रहा था, ठीक है, उस पेपर में ये था कि जो ये कानपुर का भी एक स्पेसिफिक लोकल प्लेस है, कल्याणपुर, वो ऑप्शन में था और कानपुर था, तो उस दशा में आप क्या लगाओगे, कल्याणपुर ही लगाओगे, क्योंकि वहां पे लोकल दिया था, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखना है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, चौथा नंबर, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, ठीक है। CRRI कहाँ पे है, ठीक है। एक होता है ईरी, ठीक है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है, फिलीपींस, ठीक है, कहाँ पे है, फिलीपींस में है, ठीक है। और इसकी हम बात करें, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये कहाँ है, कटक, उड़ीसा में। कटक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जरूर सुना होगा, ठीक है। ये कहाँ है, उड़ीसा में है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, पांचवा नंबर क्वेश्चन आता है, हलिंग परसेंटेज ऑफ राइस। राइस में हलिंग परसेंटेज क्या होता है। हलिंग परसेंटेज का मतलब पहले समझो, हलिंग परसेंटेज का मतलब दाने को क्या करना, भूसी से अलग करना, क्या कहलाता है, हलिंग परसेंटेज कहलाता है। और ये हलिंग परसेंटेज कितना होता है, 67% जो है देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है, धान में 67% देखने को मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है सर, जूट बिलोंग टू द फैमिली, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार। लेग्यूमिनेसिस से बात करें तो सभी दलहनी फसलें आ जाएंगी, जैसे आपका चना हो गया, ठीक है, मटर हो गया, मटर के अलावा अरहर हो गया, ठीक है, इसके अलावा बरसीम हो गया, ये सब जो आएंगी इसमें आएंगी। ग्रेमनी में आप जानते हो धान आएगा, और आपका गेहूं आएगा, जौ आएगा, ठीक है, उसके बाद जई आएगा, ये सब ग्रेमनी में आ जाएंगे। मेज आएगा, सोरगम आएगा, और क्या नाम है, सुगर केन आएगा, ये सभी आ जाएंगे। साइप्रेसी में जानते हो साइप्रस रोटेंडस आता है। टिलियेसी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। छठवां का डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर, साइंटिफिक नेम ऑफ सोयाबीन। सोयाबीन का नाम कभी से हम लेते आ रहे हैं सर, साइंटिफिक नेम इसका क्या है, ग्लाइसिन मैक्स, याद रखना, ग्लाइसिन मैक्स क्या हो जाएगा, इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर, आठवां नंबर क्वेश्चन आता है, साइंटिफिक नेम ऑफ बथुआ। बथुआ में बात करें तो Fe यानी कि आयरन की मात्रा जो है ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। बथुआ, बथुआ एक तरह का क्या है, चौड़ी पत्ती का खरपतवार है, जो ज्यादातर देखने को या फिर बोले तो ज्यादातर गेहूं की फसलों में देखने को मिलता है, या फिर दूसरे शब्द में बोले तो रबी ऋतु की क्या है, फसल है, वो सॉरी वीड है, ठीक है। तो बथुआ का जो हो जाएगा चिनोपोडियेसी एल्बम, ठीक है, चिनोपोडियम एल्बम और चिनोपोडियेसी क्या हो जाएगा, इसका फैमिली हो जाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आ जाता है सर, सोरगम कंटेन, सोरगम मतलब ज्वार में क्या पाया जाता है सर, भुआ पाया जाता है, नहीं 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 नहीं, ये किस में पाया जाता है सर, लेथाइरस में पाया जाता है, ठीक है, लेथाइरस, इसको भी याद रखना, लेथाइरस,
लिथाइरस में पाया जाता है, ठीक है, बोआ। HCN जो है हाइड्रोसाइनिक एसिड जो है किसमें पाया जाता है, ये आपका सोरगम में पाया जाता है और ये बहुत ही जहरीला होता है पशुओं के लिए, ठीक है। राइजोबियम की बात करें तो ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया ये क्या करता है, बैक्टीरिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको जो है रूट के माध्यम से, रूट में जो नोड्यूल होते हैं उसी नोड्यूल में होता है और वहीं पे क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का काम करता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो सोडियम क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर HCN क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आता है गंगा 5 वैरायटीज ऑफ मेजिस। गंगा 5 कौन सी किस तरह की वैरायटी है, गंगा 5 पहली बात मेज की वैरायटी है, ठीक है। और कैसी वैरायटी है, ये है हाइब्रिड वैरायटी, ठीक है, संकर किस्म है। तो इसको भी क्या करना है, हमें याद रखना है, ठीक है। उसके बाद पूछा है सर अगला क्वेश्चन, सीड रेट ऑफ बाजरा। बाजरा का सीड रेट पूछा है, ठीक है। क्या सर 10 से 15 किलोग्राम होता है, नहीं 10 से 15 किलोग्राम तो नहीं होता है। कितना होता है फिर, 15 से 20 किलोग्राम होता है, हाँ 15 से 20 किलोग्राम होता है, नहीं ये भी नहीं होगा, ठीक है। यानी 4 से 5 किलोग्राम क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 से 5 किलोग्राम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई तरह से इसको देखा जाता है, सीड के लिए ले रहे हैं, चारे के लिए ले रहे हैं, ठीक है, ये डिफरेंट तरह से होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सर क्रॉप रूट फाउंड इन। क्रॉप रूट किसमें पाई जाता है, ठीक है। सहायक जड़ें किसमें पाई जाती हैं, तो ये आपकी पाई जाती है मेज में। आप देखोगे कि ऐसे होता है मेज, ऐसे ऐसे जो है जड़ी पाई जाती है, यही क्या होती है, प्रॉप रूट रूट कहलाती है। कौन सी रूट होती है, प्रॉप रूट होती है। और ये किसमें पाई जाती है, तो ये मेज में पाई जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं सर साइंटिफिक नेम ऑफ फिंगर मिलेट, ठीक है। रागी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो कौन क्या होता है, तो इलिसिन करकाना, ठीक है। कोरकाना क्या होता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है। पहला क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि मेज प्रोटीन इज नोन एज, मतलब मेज में जो प्रोटीन पाई जाती है उसको किस नाम से जानते हैं, क्या सर ग्लूटीन के नाम से जानते हैं, नहीं ये गेहूं में पाए जाने वाला जो ग्लूटीन होता है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। ग से गेहूं, ग से ग्लूटीन, ठीक है, ऐसे याद रखो, ठीक है। जेन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइकोपीन। कहां पाया जाता है, टमाटर में। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, यूपी कैटेगरी में तो कई बार आ चुका है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन ऑफ ज्वार इन 1 हेक्टेयर, ठीक है। ऑप्टिमल प्लांट पॉपुलेशन कितना होता है, 1,50,000 पर हेक्टेयर जो है प्लांट पॉपुलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सर 16 नंबर क्वेश्चन के बारे में कि बाजरा का जो सोइंग है, ठीक है, मतलब प्लांट स्पेसिंग है वो कितना है, तो इसका प्लांट स्पेसिंग कितना होता है, 40 से 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर 40 गुणे 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन आता है सर विग्ना मुंगो। विग्ना मुंगो में जो है मतलब उड़द की बात कर रहा है, तो इसमें जो है देखा जाए तो क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, क्रोमोसोम नंबर की अगर हम बात करें तो इसमें कितने होते हैं, 16 होते हैं, ठीक है। सबका क्रोमोसोम नंबर भी आपको पता होना चाहिए और ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अगला जो आता है 18 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि क्रोमोसोम नंबर ऑफ पर्ल मिलेट। पर्ल मिलेट में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, क्या सर 14 होता है या फिर 20 होता है या फिर 7 होता है, कितना होता है, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें कितना होते हैं, 22 होते हैं। कितना होते हैं सर, 22 होते हैं, ठीक है, इसको भी याद रखना है, पर्ल मिलेट में 22 होते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि बैड ओपनिंग ऑफ बॉल इज कॉटन इज ड्यू टू, ठीक है। बैड ओपनिंग कॉटन में क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है। क्या सर न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी होता है या फिर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, तो इसकी अगर हम बात करें तो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आता है कॉटन ग्रोन इन सक्सेसफुली इन, ये आपके भरोसे हम छोड़ रहे हैं, इसका क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा कि सर कॉटन ग्रोन सक्सेसफुली किसमें करते हैं, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, ब्लैक सॉइल या फिर सब में, ठीक है।